गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 47 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 48 से करना स्टार्ट करते हैं। देखो यार, शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें 50 किलोग्राम के भाव के वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। इस प्रकार इसको तरह 120 रुपये की लाभ होता है। तो किस हिसाब से मिलाया? देखो यार, मैंने माना यार, देखो 100 रुपये के हिसाब से जो है ना x किलोग्राम खरीदा गया। क्योंकि यार ये बात बताओ, शुद्ध घी खरीदा उसने रुपये 100 किलोग्राम के हिसाब, 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से कितना खरीदा ये बताया उसने? नहीं बताया ना। मैंने माना 100 रुपये के हिसाब से x किलोग्राम खरीदा गया, और जो उसने मिलावट वाला घी खरीदा वो 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीद ला, वो तुम्हारा y किलोग्राम खरीदा गया है कि नहीं? अब देखो खुद ध्यान से सोचना, क्रय उसने क्या किया यार, 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से x किलोग्राम घी खरीदा, ठीक, और साथ में 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से y किलोग्राम घी खरीदा, ठीक है। और ये क्रय हो गया ना, इतना तो खरीदा ना। अब वो खरीद के ले आया, अपने घर ले आया। अब घर ले लाने के बाद उसको वो बेचना था। अब वो जब बेचना चाह रहा था, उसने क्या सोचा यार, मुझे इस पर लाभ होना चाहिए। तो उसने सोचा यार देखो, 100 रुपये वाला है जो बिल्कुल प्योर घी, और 50 वाला है जो बिल्कुल बेकार घी। उसने इन दोनों को मिला दिया, मतलब कि x किलोग्राम घी और y किलोग्राम घी को उनने मिला दिया। अब मिला दिया इसको, और इसको मिलाकर उसने 96 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया, ठीक है ना। वो यही तो कह रहा है, 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। इस प्रकार उसको 20% का लाभ हुआ, मतलब कि इसमें उसको लाभ हुआ, इसमें उसको बेचने पे लाभ हुआ। तो जाहिर सी बात है ना यार, तो तुम क्या करोगे, इसको और इसको बेचने में लाभ हुआ। ये समझ में आ गया ना? इतना इतना कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो ये कितना हो गया, 100x प्लस 50y बटे 90x प्लस y। मैं इनका अनुपात ले रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन एक्चुअल में, ठीक है ना। अब देखो मैंने इनका इनका अनुपात ले लिया, तो उसने कहा इसके हिसाब से बेचने से ना उसको, इस हिसाब से बेचने को ना उसको यार कितना, 20% का लाभ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, खुद सोचना। अब देखो, इसको मैं ऐसे छोड़ रहा, ये तो क्रय हो गया इसका, ये विक्रय हो गया। अब उसने क्या कहा, जब वो क्रय कर रहा था तो उसको ना तो लाभ हो रहा था ना हानि, तो मतलब जो मात्रा थी 100 की 100 थी एज इट इज। अब इसके हिसाब से बेचने पर उसको 120% हो गया ना, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है। बस अब इसको सोल्व कर देंगे। 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, है ना। और देखो यार, इसको 6 से काटेंगे, यहाँ कितना, 6 कम 6, 6 छंग 36, 16 आ गया है ना। 16 पंजे 80। तो देखो 100, ये कितना हो गया यार, देखो यहाँ पे 100x प्लस 50y बराबर 16 पंजे 80, 80x प्लस 80y, क्योंकि 16 पंजे 80 हो जाएगा, 80 की गुणा यहाँ भी, है ना। अब देखो, जब 80x इधर आएगा, 100 में से घट के कितना बचेगा, 20x। जब 50y उधर जाएगा तो घट के कितना बचेगा, 30y। तो उसने यही पूछा है कि उन्हें किस अनुपात में मिलाया गया, x और y थे ना, तो x बटा वाई पूछ रहा है वो, तो कितना आ गया, 3/2 इसका आंसर आ गया, यानी कि 3:2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यार। मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं इतने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, यार देखो ये एलिगेशन से हो जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन वो अभी मैंने तुम्हें मिक्सचर एंड एलिगेशन कराया नहीं है ना, तो मैंने जो कराया मैंने उसी पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तथा 25 किलोग्राम गेहूं 15.10 की प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। देखो उसने क्रय किया, क्या किया उसने, क्रय। उसने क्या खरीदा, मतलब सीपी, क्रय मतलब सीपी होता है। 40 किलोग्राम गेहूं खरीदा उसने 12.5 की दर से, प्लस और भी खरीदा उसने 25 किलोग्राम गेहूं खरीदा उसने 15.1 की दर से, है ना। मतलब कि 40 यहाँ खरीद ला, 25 यहाँ खरीद ला, टोटल कितना, 65 खरीद लेना, खरीद लेना 65। अब उसने क्या कहा, उन्हें मिलाकर किस अनुपात से किस भाव से बेचे। अब यार एक बात सोचो, क्रय कितना हुआ, ये तो क्रय हुआ ना, ये टोटल क्रय हुआ। तुमने 40 रुपये की दर, 40 किलोग्राम इतने की दर से, 25 किलोग्राम इतने की दर से खरीदे, ये क्रय हो गया ना। अब उसने कहा इसे किस भाव से बेचूं, 10% का भाव, मतलब कि 10% का लाभ हो। मुझे विक्रय निकालना ना, विक्रय तो निकालना। विक्रय कैसे निकलता है, क्रय गुणा ऊपर चेंज कितना, 110/100, है ना। अब जो इसका आंसर दे रखा है वो प्रति किलोग्राम में दे रखा है। अगर तुम इसको सोल्व करोगे ना यार, तो ये टोटल मात्रा निकल के आएगी, मतलब टोटल कॉस्ट निकल के आएगी, जिसमें 65 किलोग्राम बेचोगे तुम, तो इसे 65 से भाग दे दोगे तो प्रति किलोग्राम में आंसर आएगा, ठीक है ना। अब देखो इसे कर लेते हैं, 4 पंजे 20 हंस लगे 2, 12 चौक 48 जोड़ दो 50, प्लस 25 हंस लगे 2, 25 पंजे 125 और 2 27, 25 और ये होगा तुम्हारा भाई कितना, 37, है ना। 37 हो जाएगा ना ये,
हाँ चलो 37 और उसके बाद थोड़ा नीचे कितना था भैया 65 और ये कितना बच गया 11/10 बच गया है ना। उसके बाद देख लेते हैं इसको जोड़ लो कितना आ गया यार ये 5.778/65 गुणा 11/10 ये बटा नीचे आ गया तुम्हारा एक और जीरो बढ़ गया। देखो ये पॉइंट हटा इसके नीचे एक और जीरो बढ़ गया। अब देखो यार 65 जो कटता है वो 13 से कटता है तो ये भी पक्का 13 से कटने लग रहा होगा। 13×6 = 78 कितना बच गया यार 9 13×7 = 91 13×5 = 65 13×5 = 65 5 से काटो इसको 5 × 5 और 1 बचा 5 × 15 2 बचा 5×5 = 25 कितना आ गया ये 11 से देखो 11 की गुणा इसमें कर दो देखो 5 5 3 8 3 और 1 4 और 1 आ गया और नीचे 100 था तो पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो इतने की दर से उसे प्रति किलोग्राम मतलब इतने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वो बेचते। अगर तुम यहाँ 65 से भागना करते ना यार तो कॉस्ट निकल के आती लगभग मतलब ये 1000 में लगभग कुछ इस तरह से है ना। जिससे तुम्हारा क्या होता वो 65 किलोग्राम का टोटल प्राइस आता। 65 से इसलिए भाग करा क्योंकि प्रति किलोग्राम मिल गया ना फिर हमें है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कपड़े के एक व्यापारी ने कपड़े का आधा भाग 20% देखो आधा भाग मैंने मान लिया टोटल कितना था उसका 100 था टोटल मतलब टोटल कपड़ा उस पर 100 था ठीक है ना। अब ये मत सोचना 100 मीटर देगा 100 यूनिट था ये ठीक है ना। अब उसने क्या कहा इसका आधा भाग 50 इसका आधा भाग कितना बचा 50 ही बचा ना यार। उसने क्या इसका आधा भाग 20% लाभ पर इसको उसने बेच दिया 20% लाभ पर कोई दिक्कत नहीं है अच्छी बात है। चलो 12×5 = 60 ठीक है 60 के मूल्य पर बेच दिया। उसने क्या कहा तथा शेष कपड़े का आधा भाग ये जो शेष बचा ना इसका भी आधा भाग कितना होगा 25 और कितना बच गया फिर 25 ही बच गया। इसको आधा भाग 20% हानि पर यानी कि 80/100 पर क्योंकि हानि होती है तो जोड़ देते हैं वो सॉरी हानि होती है तो 100 में से माइनस वरना 100 में जोड़ देते हैं लाभ होता है तो 25 चौका 100 4 दूनी 8 मतलब 25 की दर वाले तो 20 में बेच दिया उसने। कितने में बेच दिया 20 को भी बेच दिया। उसके बाद शेष को क्रय मूल्य पर यानी कि 25 का 25 पे ही बेच दिया मतलब जितने में लिया उसने उतने में बेच दिया है ना। तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई एक बात ध्यान से सोचो यार 100 का कुछ भाग 60 रुपए में बेच दिया 100 का कुछ भाग 20 रुपए में बेच दिया 100 का कुछ भाग 25 रुपए में बेच दिया कितने परसेंट की उसको हानि या लाभ हुआ। ये उसका क्रय तो था 100 क्रय तो होता है तो तुम्हारा 60 हो गया 80 हो गया कितना हो गया 105 मतलब विक्रय जो कर दिया उसने वो 105 का कर दिया है ना। तो 100 के बेस पे देखो लाभ प्रतिशत अगर मैं निकालता हूँ यहाँ लाभ प्रतिशत कितना का लाभ हो रहा 100 से 105 हो गया 5 नीचे कितना क्रैक गुणा 100 0 से 0 मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ यार कभी भी 100 के बेस पे निकालना हो तो देख लो कितना ज़्यादा है कितना कम है देखो 5 ही तो ज़्यादा है तो 5 ही आंसर आ गया। वैसे तुम ऐसे भी निकालोगे तो भी आंसर आना ही आना है ना। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। देखो यार तुम्हारे पास 50 किलोग्राम दूध था बिल्कुल प्योर दूध था ठीक है। माना देखो मैं क्या मान रहा हूँ यार देखो माना 1 किलोग्राम दूध का मूल्य बराबर 1 रुपये है ठीक है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना 50 किलोग्राम दूध था 1 रुपये के हिसाब से कितना बैठा 50 किलोग्राम ही तो बैठा। देखो बात ध्यान से सुनना है ना। देखो ये 50 का ये है 50 का मानो ठीक है ना। मैंने माना 50 किलोग्राम का जो दूध का मूल्य था वो 1 रुपये था ठीक है। 50 का जो किलोग्राम दूध था वो 1 रुपये था ठीक। अब उसने क्या किया देखो मैं इसका रेशियो लूँगा यहाँ पे ध्यान से देखना। उसने क्या इस 50 में कुछ पानी मिला दिया कितना पानी x पानी मिला दिया। उसने कहा अब भी उसने क्रय मूल्य पर ही बेचा मतलब कि उसने ही रेट पर बेचा जितने पर वो पहले बिक रहा था। कोई दिक्कत है नहीं है। जब वो 50 के हिसाब से बेच रहा था मतलब कि 50 किलोग्राम को 1 के हिसाब से बेच रहा था उसको हानि या लाभ हो रहा था कुछ नहीं कहा उसने तो 100 मान लो क्योंकि 100 अगर हानि होता तो 100 में से घटा देते और लाभ होता तो 100 में जोड़ देते। ना हानि हुई ना लाभ हुआ तो इसका मतलब 100 का 100 रहा है ना। अब उसने क्या कहा जब वो इस हिसाब से उसमें पानी मिला दे थोड़ा सा और फिर भी उसकी क्रय मूल्य से ही बेचे तो अब तो जाहिर सी बात है लाभ होगा ना वो 10% का लाभ तो कितना 110 बस क्वेश्चन हो गया 0 से 0 ये यहाँ जाए देखो ये 0 से ये 0 कटा 11×5 = 55 हो गया बराबर 50 + x बराबर कितना आ गया 5 किलोग्राम आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। एक दुकानदार ने एक कुर्सी इतनी हानि पर बेचकर वह इतने अधिक में बेचता तो इतने का लाभ। मैंने बताया था ना जब भी हानि और लाभ साथ में हो जोड़ देना 2 सही 1/2 प्लस 7 सही 1/2 जोड़ दिया इनका अंतर कितना आ रहा है 100 रुपये अधिक। इस यूनिट का मान ही 100 हो गया क्योंकि इसके जैसे पीछे क्वेश्चन आ चुके हैं है ना। देखो यार कितना होगा 2 दूनी 4 और 1 5 7 दूनी 14 और 1 15 कितना हो गया 20/2% का ही मान कितना हो गया 100
20 पंजे 100, 1% का मान 5 दूनी 10, 1% का मान 10 आ गया। उसने क्या कहा, ध्यान से सोचना, इतने प्रतिशत का लाभ कमाने हेतु 12 सही 1/2 का लाभ कमाना उसे, तो मतलब 100 में तो जोड़ना पड़ेगा ना जब लाभ है, तो यानी कि 100 में जोड़ो कितना हो जाएगा 112 सही 1/2 प्रतिशत का मान निकालना, यानी कि कितना 2 दूनी 4 और 1 2 दूनी 4 1 5 2 एकम 2 2 एकम 2 और बटे 2 गुणा 10। मतलब कि इस जब 1% का मान ये होगा तो इस परसेंट का मान क्या होगा 10 से गुणा करेंगे ना, ये मान जो है ये यही है। जब इसकी तुम मिक्स्ड फ्रैक्शन ठीक करोगे तभी तो आएगा ना। 5 5 पंजे 25 आ जाएगा 2 5 दूनी 10 2 12 आ जाएगा 5 दूनी 10 अरे क्या है, इतने रुपये में बेच दें मुझे। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। देखो यहाँ मैं क्रय ले रहा हूँ, यहाँ मैं विक्रय ले रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन कल भी आया था, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये 38 जैसा क्वेश्चन है। देखो 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और उसको 5% लाभ पर बेच दिया, मतलब कि 105 पर बेच दिया। अब वो आगे क्या कह रहा है, यदि वह 5% कम में खरीदता, मतलब कि जो क्रय उसने 100 करा ना, अगर इसको 5% कम में खरीदता, मतलब कि इस 100 का 5% कम 95/100, 100 से 100 कटेगा 95, या फिर डायरेक्ट माइनस कर लो 5, क्योंकि 100 के बेस पे तो माइनस प्लस कर सकते हो। अगर वो सिर्फ 95 में खरीदता तो क्या कह रहा, 1 रुपया कम में बेचता, कोई दिक्कत नहीं है, 10% का लाभ होता, तो 95 पे से 10% का लाभ होता, मतलब 110/100, 0 से कट गया 0, 5 9 और 5 14, यहाँ से लगा 1 और 1 10, यहाँ आ गया पॉइंट, यानी कि 104.5 आ रहा विक्रय उसका, तो 104.5 आता है ना। पहले क्या था 38 क्वेश्चन में, उसमें फ्रैक्शन में दे रखा था मामला, मतलब कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जैसे यहाँ 10% लाभ दे रखा ना, वहाँ दे रखा था 18 से ही समथिंग कुछ, इसलिए हमें उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी पड़ी थी, यहाँ ज़रूरत नहीं है। 1 रुपया कम में बेचता, 1 रुपया कम में बेचता, मतलब कि अब वो जो पहले जितने में बेच रहा वो बेच रहा अब वो 1 रुपया कम में बेच रहा है, हमारे हिसाब से कितने कम में बेच रहा है, 0.5 कम में बेच रहा है ना, इसी यूनिट का मान 1 है। उसने कहा पहले वाले, देखो उसने कहा अब वो 1 रुपया कम में बेचता, मतलब कि पहले वाले विक्रय का और अब वाले विक्रय का अंतर है ना ये। अगर पहला वाला 10 में बिक रहा तो वो अब 11 में बेच रहा, पहला वाला 21 में बिक रहा तो वो 22 में बेच रहा, 1 रुपया कम है ना, और हमारे हिसाब से कितना कम है 0.5, इसी यूनिट का मान ही हो गया। 1 यूनिट का मान 5 पॉइंट हटा ऊपर 10, 5 दूनी 10, 1 यूनिट का मान कितना होगा 2। क्या पूछा उसने, वस्तु का क्रय मूल्य, कितना था क्रय मूल्य 100 यूनिट का मान निकाल दो यार, बस 200 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का, इसका, तो देखो 100, इसका 40% निकालो, इसका 40% निकालो यार, देखो 100 का 40%, 100 से कट गया 100, कितना बचा 40 बचा ना, अभी देखो 40 बच गया यहाँ पे, और इसकी अगर मैं यहाँ से अनुपात निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 2:5। उसने क्या पूछा, देखो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, उसने ना लाभ पूछा ना हानि पूछी, हालांकि लाभ हो रहा है, लेकिन उसने पूछा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, जिसके साथ का वो नीचे आएगा, जिसके लिए पूछा वो ऊपर, गुना 100, कितना 5 से कट गया 50, 5 पंजे 25, 250% है इसका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे इतने कम में, कम 80 कम 80 अधिक 80 अधिक 80 ज़्यादा, ये सब मतलब ये सब अंतर होता है यार, है ना। और मैंने बताया था हानि और लाभ में कभी भी अंतर निकालो तो उनको जोड़ दो, 10% का लाभ 10% की हानि, इसी यूनिट का मान 80, 20% का मान कितना हो गया 80, 1% का मान कितना हो गया 4, उसने पूछा क्रय मूल्य होता 100, 100% का मान 400, इसका सॉरी यार 400 इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को, ठीक है ना, देखो 100 वस्तुएं थी, आधी को 50 बची, जब आधी इधर पहुंच गई तो आधी इधर पहुंच गई, इसका मतलब 50 ही बची। 20% लाभ पर तथा शेष को, इसको 20% लाभ पर, ठीक, शेष को 40% लाभ पर, 140/100, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 0 0 12 पंजे 60 में बेचा इसको, और इसको 12 पंजे 70 में बेचा, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता, सभी वस्तुओं को, वो कह रहा सभी वस्तुओं को, है ना, अगर सभी वस्तुओं को मैं 25% लाभ पर बेच दूं 125/100, तो मैंने बताया है ना 100 पे तो उतना ही हो जाएगा, मतलब 125 में। देखो बात क्वेश्चन ध्यान से समझना, तुम्हारे पास 100 चीज़ें थी, तुमने 50 बेची 12% के लाभ से, मतलब सॉरी 20% के लाभ से, तो बिकी वे 60 रुपये में।
और 50 रुपए में जो खरीदी हुई वस्तुएं थी उनको तुमने 40% लाभ पर बेचा, तो तुम्हारी बिकी 70 रुपए में। तो टोटल कितने में बिक गई है? 130 रुपए में बिक गई ना। उसने क्या कहा, लेकिन जब तुम अगली बार फिर वही 100 वस्तुएं लाए तो तुमने क्या करा, टोटल की टोटल को ना, इस बार आधा आधा कुछ नहीं करा तुमने, टोटल की टोटल को तुमने 25% लाभ पर बेच दिया, तो 125 में बिकी, है ना। तो उसने बस क्वेश्चन में ये पूछा है, ठीक है ना, उसने क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है कि तो लाभ पहले से 100 कम मिलता है, उसने कहा 100 कम, मैंने क्या बताया था, कम ज़्यादा अधिक सब अंतर होता है, ये 25, ये 130, है ना, ये 25 है 130 है, कितने का अंतर है इनमें, 5 का ही तो अंतर है। उसी 5 यूनिट का मान 100 दे रखा है, क्यों, इसमें कितना कम है, इससे 5 कम है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना कम है, 100 कम है, तो 5 यूनिट का मान 100, 1 यूनिट का मान हो गया 20। उसने पूछा प्रत्येक का क्रय मूल्य, देखो बात ध्यान से सुनना, प्रत्येक का क्रय मूल्य, 100 वस्तुएं थी, एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा हूँ, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 20, तो 20 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का सीपी बराबर है 15 वस्तुओं के एसपी के, तो सीपी बटे एसपी कितना आ जाएगा यार, 3/4 आ गया ना, अनुपात इसका। उसने क्या पूछा, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कैसे निकलता, सीपी पे निकलता, 1 का लाभ हो रहा गुणा 100, ये तो अखंड आंसर है, 33 सही, 1/3% इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देख लेते 58। किसी अलमारी को 2576 में बेचने पर, देखो यार विक्रय दे रखा है तुम्हारा, मतलब कि क्या, एसपी दे रखा है तुम्हारा कितना, 2576, तो यहाँ से क्रय निकल जाएगा ना मुझे, 2576 गुणा 12% का लाभ, तो ऊपर 100 आएगा, क्योंकि तुम जानते हो क्रय बराबर क्या होता है, एसपी गुणा 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, 112, देखो 112 कटता था ना 16 से पक्का कटेगा, 16 सत्ते 112, 16 एकम 16 कितना बचा 9, 16 छंग 96, 16 एकम 16, 7 से काटेंगे इसको कितना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 बजे 7 21, तो 2300 रुपये, 2300 रुपये उसका क्रय, मतलब क्रय जो था वो 2300 रुपये हो गया। विक्रय कितने में किया उसने, 2576 में। उसने क्या कहा, यदि इसे 100 रुपये कम में खरीदा गया होता, 100 रुपये कम में खरीदो यार इसे, और क्या, 2200 में खरीदा गया होता, और बेचने के लिए कुछ नहीं कहा, बिक अब भी उतने पे ही रहा है ना। तो उसने पूछा इसका लाभ प्रतिशत कितना होता, बस लाभ प्रतिशत निकाल दो यार यहाँ से, और क्या, लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, नीचे आता है तुम्हारा सीपी, ऊपर इनका अंतर, कितना आया 376, 0 0 0 0, 2 एकम 2 एकम 2 एकम 1 बचा, 2 अट्ठे 16 1 बचा, 2 अट्ठे 1 मिनट, 2 एकम 2 1 बचा, 2 अट्ठे 16 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 188/11, 11 एकम 11, 7 बजे, 11 सत्ते 77, 1/13, 17 सही, 1/11 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। प्रतीक ने एक संगीत वाद्य कार्तिक को 20% लाभ पर, देखो मैंने मान लिया प्रतीक ने एक्स में खरीदा, उसने संगीत कार्तिक को दिया 120/100, क्यों, 20% लाभ पर 100 में जोड़ दिया, फिर 40% लाभ पर आकर गया, तो 140/100, और उसके लिए तुम्हारा स्वास्तिक ने इतने रुपए दिए, है ना। देखो 0 से कट गया 0, और 0 से कट गया 0, 7 से कट गया 7 एकम 7, 3 में 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये कितना होगा, 4 से कट गया 25 बार, 2 से कट गया तुम्हारा 50 बार, तो x बराबर 25 पंजे 5 पंजे 25, 625, यानी कि 6250 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इसको प्रतीक ने कितने में खरीदा, 6250 में खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। देखो यार मनीष है, उसने जो क्रय किया ना, उसने कैसे किया, 15 किलोग्राम चावल, सॉरी 25 किलोग्राम चावल उसने 32 रुपये के हिसाब से खरीदे, प्लस 15 किलोग्राम चावल उसने 36 रुपये के हिसाब से खरीदे। देखो तुम इसको कर सकते हो दूसरे तरीके से, लेकिन वो अभी नहीं, तुम पहले इस पर कमांड करो, ठीक है। कितना होगा टोटल, 25 किलोग्राम यहाँ और 15 किलोग्राम यहाँ, और इसी को उसने भेज दिया तुम्हारा किस हिसाब से, 40 किलोग्राम होगा टोटल, तो 40.2 के हिसाब से अनुपात निकालना है इनका विक्रय का। देखो यार मैं चाहूँ तो यहाँ से देखो 40 से काट दो तो 4 9 36, 4 8 32, लेकिन क्या फ़ायदा है, देखो सुनो, इसमें से क्या और इसमें से क्या कॉमन है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 को 5 गुणा 5, इसे लिख सकता हूँ मैं 8 गुणा 4, प्लस 15 को क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 3, इसको क्या लिख सकता हूँ 9 गुणा 4, अनुपात इसको 5 गुणा 8 गुणा 40.2 से ऐसे ही रखा रहने दो। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 5 चौक 20 बाहर आ गया, 8 पंजे 40, प्लस 9 दिया 27, अंदर बच गया। अनुपात 5 चौक 20 गुणा 2 भी तो कर सकता हूँ मैं 8 को, है ना। तो देखो 4 20 ये पूरा यहाँ से कट गया, है ना, 7 और 6 67, और 2 दूनी 4, 0 2 चौक 8, है ना। कोई
गड़बड़ तो नहीं करी ना हमने? चलो यार देख लेते हैं। ये पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 आ जाएगा ना, है ना? तो देखो यार इसको काट के देख लेते हैं एक बार। तो 2 से काटो, 2 तिया 2 से कट गया 35 बार, 2 चौक 8 0, 2 दूनी 402 आ गया। तो 300, देखो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा इसका। देखो इतना लंबा ये कैलकुलेशन इसलिए हुआ क्योंकि मुझे ये फैक्टर खोलने पड़े इसके, वरना मैं यहाँ डायरेक्ट भी कर सकता था, है ना? अभी देखेंगे देखो डायरेक्ट कैसे होगा। लाभ प्रतिशत कितना होगा, 335 के बेस पे कितने का लाभ हो रहा है यार, 67 का, गुणा 100। ये कितनी बार कट रहा है, 5 बार, 5 दूनी 10, कितना हो गया यार, 20%। देखो कैसे करते हैं, 25 यहाँ है, 8 देखो 4 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी 4 से यहाँ कटता तो कितना बचता, 10, 10 से गुणा करता डायरेक्ट 402 आ जाता। 9 से यहाँ कटा, 9 से कितनी बार का है, 135 बार, यहाँ 8, 8 भी ये कितना हो गया 200, ठीक है ना? 25 अट्ठे 200, तो कितना हो गया 5 3 3, देखो 335 402, 335 402 यहाँ आ गया ना, ये बीच के स्टेप है। ये सिर्फ इसलिए यार क्योंकि अगर तुम्हें थोड़ा भी तुम्हारा बेस क्लियर नहीं है तो मैं फिर भी बिल्कुल तोड़ के बता रहा हूँ, है ना? वरना तुम डायरेक्ट यहाँ आ जाते, एक लाइन से दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में आंसर आ जाता। मैं थोड़ा ये लेंथी इसीलिए हो जाता है क्योंकि यार मैं क्वेश्चन बिल्कुल बेस से बताता हूँ, है ना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोज ने 2 रेडियो इतने रुपए में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो, देखो विक्रय मूल्य दोनों के समान है, ठीक है ना? तो मैंने माना विक्रय मूल्य बराबर x, ठीक है? अगर विक्रय मूल्य x है तो गुणा, ऊपर 100 होगा नीचे 54 होगा। एक को बेचा उसने 25% के लाभ से, दूसरे को बेचा उसने 25% की हानि के हिसाब से। ऐसा मत सोचना कभी भी कि नीचे हानि होगी तो नीचे आएगा और लाभ होगा तो ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा याद रखना, अगर क्रय निकाल रहे हैं तो नीचे चेंज होगा, विक्रय निकाल रहे हैं तो ऊपर चेंज होगा, क्योंकि हमने विक्रय ले रखा है और हम क्रय निकाल रहे हैं तो नीचे चेंज होगा। बराबर इनका जो आ रहा है 6400 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 या 75, है ना? अब देखो यार ये कितना आ जाएगा, इसका लेस है 15, 4 दिया 12x प्लस 5 पंजे 25x बराबर 6400 गुणा 15। ये कितना हो जाएगा, 7 3 और 1 2 और 1 3, 1 मिनट यार, यहाँ ये 20 होगा, 25 चौका 100 होता है ना? ये कितना हो गया यार, 32x बराबर हो गया 6400 गुणा 15। 15 ही गुणा इसलिए नहीं करा, 32 से 2 बार कट जाएगा यहाँ, कितना आ गया 15 दूनी 30, और विक्रय मूल्य दोनों का समान था तो 3000 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यार गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम क्वेश्चन नंबर 262 से करना स्टार्ट करेंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।